15 छिक्के 90, यानी ये कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया, यानी लास्ट में मुझे मिला 270। कितना मिला 270। समझ में आ रहा है सभी के? अब देखिए आगे, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का जो Fi इंटू डी आई दे रखे हैं उनका मुझे क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सिग्मा Fi इंटू डी आई, और आपको इधर किसका सम करना है, सिग्मा Fi इज इक्वल टू 30 हमने प्रीवियस उसमें निकाला था, जो कि आपको बताया जा रहा है कि ये 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा Fi इज इक्वल टू 30। इन दोनों यानी इन सब का सम कितना आ रहा है, देखिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस का 45 और प्लस का माइनस का 60, यानी माइनस का 60 और प्लस का सॉरी माइनस का 45 कितना होगा, यानी 5, और ये हो गया तुम्हारा कितना 10, माइनस का कितना हो गया 105, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस माइनस हैं इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो गया 105। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए, 90 और 180 कितना हो गया 90 और 180, ये हो गया हमारा 270। 270 में प्लस कर दिया मैंने 270 प्लस किया तो ये कितना हो गया 540। 540 में से मैंने कितना माइनस करना है, यानी कि 540 माइनस 105, तो आपको कितना मिलेगा, माइनस करने पे कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 435, यानी मुझे Fi इंटू डी आई 435 मिला। क्या मिला 435। ओके, अब देखिए आगे 30 आपको दे रखा है, समीशन Fi दे रखा है 30। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए, x बार माध्य यानी मीन, और ये माध्य का फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस, क्योंकि आपने एज्यूम्ड भी किया था ये 47.5, a प्लस समीशन Fi इंटू डी आई अपॉन समीशन Fi। तो यहाँ पे 47.5 a की वैल्यू थी, प्लस ये कितना है 435 अपॉन 30। तो आप सबसे पहले इसका डिवाइड इसमें करिए, कितना आएगा, और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ऐड करने पे यानी इसका मुझे x बार इज इक्वल टू मिला 47.5 प्लस इसका आंसर आ रहा है 40.5, और मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करके कितना मिला मुझे 62। यानी कि इसी क्वेश्चन को मैंने प्रत्यक्ष विधि से निकाला तो मेरा x बार कितना आया, यानी माध्य कितना आया 62, और मैं फिर कल्पित माध्य से फिर इसको निकाल रहा हूं, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे x बार इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 62। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन यानी आप किसी भी क्वेश्चन का माध्य निकाल रहे हैं तो आप किसी भी मेथड से निकालिए, उन सभी का आंसर यानी x बार कितना आएगा, सेम आएगा, सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं कोई न कोई त्रुटि कर रखी है, कोई न कोई आपने कमी कर रखी है क्वेश्चन में। ओके, तो आप सभी को समझ में आया होगा कि सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि ये क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल ये दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या यानी Fi हमने मानी इसको, फिर वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम और उसमें 2 का डिवाइड करना है आपको, तो आपको क्या मिलेगा xi मिलेगा। ऐसे ही आपको हर वर्ग अंतराल में करना है ऐसे, तो आपको xi मिलता चला जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपको di निकालना है, तो di इज इक्वल टू di कब निकालना है, जब आपसे कहा जा रहा है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य को ज्ञात कीजिए या कैलकुलेट द मीन बाय मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें xi इज इक्वल टू xi माइनस a। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, di का फॉर्मूला होता है, तो मैं xi में से a माइनस करूंगा। तो a क्या है, एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड करना है मुझे। मैंने आपको बताया कि किस तरह से एज्यूम्ड करना है। यहाँ पे मैंने 47.5 मैंने एज्यूम्ड कर दिया, और एज्यूम्ड करने के बाद मैंने xi दे रखा है ये, इसमें से मैंने a को माइनस करता चला गया तो मुझे di मिल गया। यहाँ पे di मिलने के बाद फिर मैंने fi इंटू di निकाला।
एफ आई मुझे यहाँ दे रखा है और डी आई मुझे यहाँ ये रहा, दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे डी आई एफ आई इंटू डी आई मिल गया। अब कल्पित माध्य जो आपका एज्यूम्ड मीन है उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मैंने क्या किया, इसका डिवाइड यानी इनका सम करने के बाद इसका मैंने डिवाइड किया 47.5 में मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद x बार इज इक्वल टू क्या मिला 62, यानी सेम आंसर, यानी तीनों विधि द्वारा अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। दैट्स ऑल।